जी, आप सभी को सादर नमस्ते। चलो लौटे वेदों की ओर, गेरुआ करे आंचल का छोर। देश में लाएंगे नई भोर, बांध के धर्म ध्वजा की डोर। ओम प्रणव से गुंजा दे भारत का हर एक छोर। महर्षि दयानंद की जय, ओम जप करता हमें अभय। महर्षि दयानंद की जय। निराकार होता है ईश्वर, सच हमको समझाया। निराकार होता है ईश्वर, सच हमको समझाया। वेदों की महिमा को हिंदी सरल रूप में गाया। वेदों की महिमा को हिंदी सरल रूप में गाया। ओम की महिमा गाई है, वेद की अलख जगाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, जगाया सारा भारत वर्ष। तत्व ज्ञान का देखो उगते सूरज में उत्कर्ष। महर्षि दयानंद की जय, ओम जप करता हमें अभय। महर्षि दयानंद की जय। जीव कर्म जैसा करता है वैसा ही फल पाता। जीव कर्म जैसा करता है वैसा ही फल पाता। अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, हमको ये बतलाता। किया है ऐसा पूरन काज, हुआ स्थापित आर्य समाज। तुम्हारे ऋणी हुए हम आज, बांध के धर्म ध्वजा की लाज। तुम ही लाए संकल्प शुद्ध, भारत में पूर्ण स्वराज। महर्षि दयानंद की जय, ओम जप करता हमें अभय। महर्षि दयानंद की जय। सन्यासी योद्धा ने बोला, नारी हो अधिकारी। सन्यासी योद्धा ने बोला, नारी हो अधिकारी। वेद पठन पाठन में नारी की हो भागीदारी। लिखे गौ रक्षा के सिद्धांत, बताया गौ को पूजा शांत। सभी ग्रंथों में ये अध्यान सवारा तुमने हर एक वर्ग। सवारा तुमने हर एक वर्ग। शिवरात्रि को जन्मे दीपावली को प्राणोत्सव। महर्षि दयानंद की जय, ओम जप करता हमें अभय। महर्षि दयानंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज हमारे बीच में आचार्य ज्ञान प्रकाश जी वैदिक, जो प्रधान है आरपीसी सभा बलिया। माइक खोल लीजिए वैदिक जी। जी वैदिक जी खोल गया, माइक खोल गया, आइए जी। माइक जी खुल गया, माइक खुल गया। जी ज्ञान प्रकाश वैदिक जी आइए। संस्कारों को लेकर के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कारों की आवश्यकता, इस विषय को लेकर के आचार्य ज्ञान प्रकाश जी, माइक खोलिए, टच करिए माइक को। खुल गया? हाँ आइए आचार्य जी, खुल गया आचार्य। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए जी। प्रारंभ करें। ओम। ओम बोलिए, प्रारंभ जी करिए, आप अपना प्रारंभ करें जी। एक बार थोड़ा परिचय आप करा दें ताकि कार्यक्रम को आगे आरंभ कराया जाए।
सभी को पता है कि आज हमारे आचार्य ज्ञान प्रकाश वैदिक जी जो प्रधान हैं जिला प्रतिनिधि सभा बलिया के जी जी प्रधान जी हैं, और विषय है आपका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कारों की आवश्यकता। आइए आचार्य जी बोलिए, जी जी। प्रारंभ करें। आवाज आप आ रही है। सर्वप्रथम जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां कि आप निरंतर इस कार्य को, वेद प्रचार के कार्य को, संस्कारों की श्रृंखला को लंबे काल से चला रहे हैं। और मुझे प्रथम बार इस ग्रुप में जुड़ने का अवसर मिला है। हो सकता है मेरी आवाज सभी को स्पष्ट मिल रही है या नहीं मिल पा रही अब है। आ रही, आवाज साफ आ रही है। आप थोड़ा सा अपना चेहरा भी थोड़ा ठीक करिए, थोड़ा सा थोड़ी सेटिंग। अच्छा, चेहरा। हाँ इतना इतनी भाई जी, इतना ही रखे बस बस। अब बोलिए। चेहरा साफ आ रहा है ना? हाँ अब आ रहा, बस इतना ही रखिए आप अपना, बोलिए। ठीक है। मैं समय कब से कब है, समय एक बार संकेत कर दें। जी संकेत जैसा 40 मिनट बोलना है आपको जी। 40 मिनट। जी जी ठीक। ओम अकामो धीरो अमृतः स्वयंभो रसेन तृप्तो न कुतश्च नूनः तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यु आत्मानं धीरम् अजरं युवानाम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज के इस कार्यशाला में समुपस्थित कार्यशाला के संयोजक माननीय अध्यापक लखनलाल जी तथा समस्त श्रोता वृंद, वंदनीय अर्चनीय मातृशक्ति, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कारों की महत्ता के संदर्भ में विषय निर्धारित किए गए हैं, उसी पर मैं अपना व्याख्यान बिंदु रखूंगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में कोई धन के लिए दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई संतान के लिए दुखी है, कोई संतान से दुखी है। अर्थात इन सभी के वर्तमान कारणों पर देखेंगे तो इसका कारण यही दिखाई देता है कि आज कहीं ना कहीं हम मूलतः से जो संस्कारों का उपाक्रम था, जो संस्कारों की व्यवस्था थी, वो हम सभी से कोसों दूर जा रही है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि धन होते हुए, संपत्ति होते हुए, संतान होते हुए जो नैतिकता मिलनी चाहिए, जो आपस में सामंजस्य व्यवहार की कुशलता होनी चाहिए, इन सभी का अभाव दिखाई दे रहा है। इन सभी अभावों को ध्यान में रखते हुए महर्षिवर दयानंद जी महाराज ने प्राचीन आर्ष परंपरा के अनुसार ऋषियों के वो प्राचीन खोज को हम सभी के बीच में दिग्दर्शित करते हुए उस संस्कारों की पावन परंपरा को हम सभी के बीच में वर्णित किया और बताया कि संस्कारों की महत्ता क्या है। ध्यान रखिए, जब तक हम मकान, दुकान, सड़क ये सब बनाने के पीछे जो भी हम लगे हुए हैं, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन इनसे कहीं जरूरत है आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मनुष्य को मनुष्य बनाना। और मनुष्य को मनुष्य बनाने के संदर्भ में यदि कार्य नहीं चल रहा है या कार्य की कमी है, तो ये सारे के सारे जितने भी योजनाएं चल रही हैं, इसका कोई भी लाभ मनुष्य नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए संस्कारों के संदर्भ में आज जरूरत है। इसी को देखते हुए महर्षि मनु कह रहे हैं और ऋषियों का संदेश है, गुणांतरा धानेन दोषा पयननेन वा, अर्थात गुणों का आधान कराना और दोषों को बाहर निकालना, इसका नाम संस्कार है। याद रखिएगा, जब संस्कार
या संस्कारित वातावरण या संस्कार का माहौल जब परिवार में समाज में रहता है या दिखाई देता है, वहां का आपस का रहन सहन, खान पान या एक दूसरे से वार्तालाप या उस समाज में एक दूसरे के प्रति जो समर्पण की भावना होती है, वो ये दिग्दर्शित करती है कि व्यक्ति का संस्कार या उसका जो है आत्मिक जो स्तर का उसका जीवन शैली है वो कैसा है। आज ये है कि हमने सारे संसाधनों पर तो ध्यान दिया है, लेकिन संस्कार कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए और कैसे संस्कारों का सृजन करना है, इधर हम सभी का ध्यान है ही नहीं। कारण ये है कि आज जिस गृहस्थ आश्रम को ऋषियों ने सुख का आश्रम बनाया, सुख का कारण बनाया कि इसके माध्यम से ही हम सारे, चाहे वो ब्रह्मचारी हैं, चाहे वो वानप्रस्थी हैं, चाहे वो सन्यासी हैं, इन सभी आश्रमों का यदि संरक्षण का, पालन का, पोषण का यदि दायित्व तो किसी को है तो वो गृहस्थ आश्रम को है। और गृहस्थ आश्रम में वरीयता दिया है ऋषियों ने, तो संस्कारों की वरीयता दिया है कि संस्कार पूर्वक गृहस्थ आश्रम में जाएं और 16 संस्कार को अपने गृहस्थ आश्रम के जीवन में अंगीकार करें और उस व्यवहार को, उस रहन सहन को आपस में दाम्पत्य जीवन में जिए, ताकि आने वाली प्रजा, ताकि आने वाला घर का माहौल, सामाजिक माहौल उस प्रकार का बन सके। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चुनौतियां हैं समाज के सामने। एक तो आज भौतिकवाद का जो है रहन सहन, भौतिकवाद का बोलबाला समाज में इतना हावी हो गया है कि जो हमारी प्राचीन विरासत है उसको बचाना, उसको संभालना या उस तरह के लोगों को पुनः उस भावना की ओर, उस संस्कारों की ओर संगठित करना या संकल्पित करना बहुत आजकल का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कठिन सा प्रतीत होता है। जैसे कि केनो उपनिषदों के अंदर भी आता है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। वही आजकल दिखाई दे रहा है कि ऋषियों के मार्ग पर चलना, संस्कारों के माहौल में जीना, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या वाली बात है कि आज कठिनाई महसूस हो रही है। फिर भी जो जड़ है संस्कृति का वो संस्कार ही है। जब तक संस्कार नहीं सुरक्षित होंगे तब तक हमारे, चाहे वो सभ्यता है, चाहे वो परंपरा है, चाहे देश की अस्मिता है, वो सुरक्षित नहीं रह सकती है। इसलिए हम सभी को संस्कारों की ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोग नस्ल सुधार की ओर बड़े अग्रसर हो रहे हैं। पशुओं का नस्ल सुधार होना चाहिए, वृक्षों का नस्ल सुधार होना चाहिए, या अन्न औषधि इन तरह तरह के वनस्पतियों में भी हम सुधार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छी से अच्छी क्वालिटी में हम चाहते हैं कि उत्पादन हो, गुणवत्ता हो। वहीं ध्यान होना चाहिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां इन सब की ओर ध्यान दिया जा रहा है, वहां संस्कारों की ओर भी ध्यान देना जरूरत है। यदि संस्कार नहीं रहा और संस्कारित माहौल नहीं रहे, उसका ही दुष्परिणाम है कि समाज आज कहाँ जा रहा है, सामाजिकता कहाँ गिर रही है, परिवार के आपस के संबंध कितने जो है कटु होते जा रहे हैं। इनका कारण यही है कि जो संस्कार की विरासत थी वो कहीं ना कहीं हमसे कोसों दूर जा रही है। वही गृहस्थ आश्रम, वही मर्यादाएं थी जब संस्कार में लोग जिया करते थे। तो 4 भाई होकर के भी माता पिता का सेवा, सम्मान और सत्कार किया करते थे। लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए कि वही 4 बच्चों को एक माँ बाप पाल लेते हैं, पोस लेते हैं, लेकिन वही 4-5 बच्चे अपने माता पिता का सेवा सम्मान नहीं कर पाते। इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं संस्कारों में गिरावट आई है। सब कुछ रहते हुए भी आज एक माता पिता अनाथों की तरह यत्र तत्र जो है धक्के खा रहे हैं। इसका कारण ही यही है कि नैतिक मूल्यों में गिरावट हुई है। और इस गिरावट को ठीक करने के लिए ऋषिवर दयानंद ने जो गृहस्थ आश्रम के संदर्भ में दिशा निर्देश किया है और बताया है कि जब तक इन संस्कारों की मूल विरासत को
जीने वाले लोग, अंगीकार करने वाले लोग नहीं होंगे, तब तक गृहस्थ आश्रम में सुख, शांति और समृद्धि की कामना नहीं हो सकती है। आज यही हो रहा है कि हम भौतिक उन्नति तो बहुत कर पा रहे हैं, लेकिन जहां पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति होनी चाहिए, वहां पर हर जगह न्यूनता, कमियां और तरह तरह की परिस्थितियां दिखाई देती है। इसलिए आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जरूरत है कि हम सभी उस संस्कार की मूल परंपरा को, मूल विरासत को अपने अंतःकरण में सजोएं, क्योंकि अगर ये नहीं रहा, अगर ये सुरक्षित नहीं बचा, तो आने वाली पीढ़ियां, जैसे पश्चिमी सभ्यता में जीने वाले लोग परिवार को बाजार समझते हैं और वही व्यवहार करते हैं जो बाजार में होता है, जबकि हमारी वैदिक परंपरा और वैदिक संस्कृति पूरे संसार को अपना परिवार मानती है। और नीतिकार भी कहते हैं, अहम निजः परो वेति गणानां लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात हमारी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, और इस भावना का कारण ही यही था कि हमारी मूल विरासत, जो संस्कार की परंपरा थी, जो व्यक्तिगत व्यवहारिक स्तर था, जो हमारा आचरण का स्तर था, वो दुनिया में सबसे उत्तम था। इसी कारण यहाँ का राजा अश्वपति उन ऋषियों के दरबार में साक्ष्य देते हैं, प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, जब ऋषियों ने भोजन करना अस्वीकार कर दिया, कहा राजन मैं आपके राज्य का भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, उस समय अश्वपति राजा ने ऋषियों को अपना संदेश देते हुए हाथ जोड़ करके नम्र भाव से कहा, और सभी ऋषियों के समक्ष अपना विनम्रता पूर्वक बात रखी और कहा कि न में स्तेनो न जनपदे न कदरियो न मध्यपः नाना हिताग्नि न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। अर्थात अश्वपति उन ऋषियों के दरबार में, ऋषियों के समक्ष अपनी बात कह रहे हैं कि महाराज, मेरे दरबार के, मेरे राज्य के आप अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं, और जब आप अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि कारण क्या है कि आप भोजन ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। और उन कारणों में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, और पहली बात कही कि मेरे राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो चोरी करने वाला है, मेरे राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो शराब पीने वाला है, मेरे राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो मूर्ख है, मेरे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो अविद्वान है, मेरे राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो बिना अग्निहोत्र किए हुए भोजन करने वाला हो, मेरे राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो दुराचारी या वैश्यागामी पुरुष हो। जब मेरे राज्य में ये सारी चीजें नहीं हैं, फिर भी आप क्यों नहीं अन्न ग्रहण कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं? तो आप समझ सकते हैं कि संस्कार की जब हमारी विरासत इतनी मजबूत थी, तो हमारे यहाँ हमारी राज्य सत्ता, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारी पारिवारिक व्यवस्थाएं और चाहे व्यक्तिगत जीवन एकदम व्यवस्थित था, उत्तम था, और उत्तमता के कारण ही दुनिया में हमारे ऋषियों ने संदेश दिया, और संदेश यही दिया जिसको महर्षि मनु ने मनुस्मृति में कहा कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरन् पृथिव्यां सर्व मानवा। अर्थात यह वही देश है जहाँ की संस्कृति और सभ्यता की शिक्षा लेने के लिए दुनिया के जितने भी मानव थे, दुनिया के जितने भी रहने वाले लोग थे, यहाँ के ऋषि महर्षियों के सानिध्य में आकर के उनके उत्तम चरित्र की शिक्षा लिया करते थे, आचरण और व्यवहार की शिक्षा लेकर के पूरे ब्रह्मांड में उस आचार, व्यवहार और संस्कारों की परंपराओं का प्रचार प्रसार किया करते थे। तब जाकर के इस आर्यावर्त देश की गौरवशाली परंपरा पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर कृणवंतो विश्वम आर्यम का उद्घोष कर रहा था। और कहीं ना कहीं इन मूल चीजों के अभाव में आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो गिरावटें हो रही हैं, इसका कारण यही है कि हमने मूल को कहीं ना कहीं
छोड़ दिया और मूल से अलग हो गए। और मूल से अलग होने का ही कारण है कि आज परिस्थितियां जहां सुधरना चाहिए वहां बिगड़ रही हैं। जहां मनुष्य को मनुष्य बनाने की बात होनी चाहिए वहां मनुष्य को मनुष्य न बना करके हिंदू, मुस्लिम, जैनी, पारसी, ईसाई बना करके आपस में एक दूसरे का जानी दुश्मन, खून खराबा, आपसी दंगे, आपसी जो है तरह तरह के उन्माद जो पैदा हो रहा है, इसका कारण यही है कि मानवीय जो शिक्षाएं थी, जो मानव परक शिक्षा थी, जो वेदों की शिक्षा थी, संस्कार की परंपरा थी, वो धीरे धीरे सिमट गई। और ये मत मजहब की जितनी भी उन्मादी बातें हैं वो मानवीय समाज पर इतना हावी हो गया कि आज व्यक्ति व्यक्ति का दुश्मन बन गया है। और दुश्मन इतना बन गया है कि एक दूसरे को खून पीने के लिए, खून खराबा करने के लिए, हत्या करने के लिए तैयार है। तो ऐसी विकराल परिस्थितियों में, वर्तमान परिस्थितियों में यदि कोई रास्ता है, जो वेद कहता है नान्यः पंथा विद्यते अनाय, वो केवल वेद का ही रास्ता है। और वेद का रास्ता प्राणी मात्र के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, देश विशेष के लिए, भाषाभाषी विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए कहीं इस पर स्थान नहीं है। ये सार्वभौमिक बात करता है, सबकी बात करता है, सबका ख्याल रखता है। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि सुख चाहिए या सुख के साधन को हमें संसार में विकसित करना है तो सुख के साधन को प्रयोग करने वाले मनुष्य को की ओर ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो वही होगा, हम इंजीनियर तो बना लेंगे, यदि उसके अंदर मानवीय गुण नहीं होगा तो वही काम करेगा कि वो इंजीनियर होकर के भी सरिया चोरी करेगा, सीमेंट चोरी करेगा और गिट्टी चोरी करेगा। हाल यही हो जाएगा कि एक अच्छा खासा जो पुल बनना चाहिए था व्यक्ति को सुख के लिए, अगर उसमें कहीं मटेरियल का अभाव हो गया तो वही मनुष्य का जान का खतरा बन जाएगा। यदि हमने कुशल मनुष्य का निर्माण नहीं किया, डॉक्टर ही बना लिया, उसके अंदर मानवीय संस्कार का समावेश नहीं किया, तो एक अच्छा डॉक्टर तो बन सकता है लेकिन पूरा विश्वास नहीं है, पूरा उस पर भरोसा नहीं है कि वो डॉक्टर बनने के बाद भी वो मानवीय भावना में जिएगा कि नहीं। यदि वो मानवीय भावना में नहीं जी पा रहा है तो वही काम करेगा कि एक दूसरे का किडनी निकाल करके बेचेगा, अपना स्वार्थ की सिद्धि करेगा। इसलिए बंधुओं, जो आप सभी संस्कारों के परिप्रेक्ष्य में श्रवण कर रहे हैं और सुन रहे हैं, हम सभी को उस पुरातन बातों को, पुरातन सिद्धांतों को, संस्कृति की उस पावन विरासत को समझना पड़ेगा, उसके ऊपर चलने का प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि ये गौरवशाली संस्कृति ने ही पूरे भूमंडल में एक छत्र राज कायम किया था, जिसके कारण यहाँ के ऋषि महर्षियों के चरित्र दुनिया के उन लोगों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने उन विचारों में, उन भावनाओं में स्वयं जिया और जी करके हम सभी को उधर की ओर चलने के लिए, उस और आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को अग्रसर किया। और इस संस्कारों की ही पावन परंपरा थी कि यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें जैसा चाहती थी, जिस भावनाओं से, जिन उत्तम भावनाओं से ओतप्रोत होती थी, वैसे संतान का निर्माण करती थी और वैसे कुशल संतान बनाया करती थी। यहाँ पर माता मदालसा की भी चर्चा आती है कि माता मदालसा ने वो काम किया दुनिया के इतिहास में। आज वो स्वर्णिम पंक्तियों में वो इतिहास प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है कि एक माता मदालसा ने चाहा कि मेरा संतान योगी होना चाहिए, साधक होना चाहिए, ऋषि होना चाहिए। तो माता मदालसा ने अपने संतान को उत्तम बनाने के लिए, जैसे संतान गर्भ से बाहर आया, माँ रोज नई नई लोरियां सुनाया करती थी। और वो लोरिया ये दिया करती थी, शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी संसार माया विवर्जितो असी। अर्थात ऐसे उत्तम उत्तम बातों को सुना करके उस नन्हा सा शिशु के अंतःकरण में वो पवित्र भावनाओं को
जन्म देती थी, पुष्पित पल्लवित करती थी, और वही संतान आगे चल करके, आगे बढ़ करके जब उन विचारों को सुनता था, देखता था, तो आगे आने वाले समय में वही संतान वीतरागी बन करके आत्म साधना के लिए आरण्य की ओर आगे बढ़ जाता था। और बताते हैं कि इस मदालसा माता के कार्य को देख करके उनके पति जो वहां के राजा हुआ करते थे, वो एक बार चिंता में पड़ गए कि ये सारे के सारे संतान यदि ऋषि बन जाएंगी तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा, कौन इसका संरक्षण करेगा। तो उस समय उन्होंने जाकर के मदालसा से अपनी बात रखी और कहा, देवी आपने तो सभी को वीतरागी सन्यासी साधु बना दिया, ऋषि बना दिया, अब ये आगे राजपाट का देख रेख कौन करेगा। ऐसा मैं वृद्धावस्था की ओर जा रहा हूं और आगे एक कुशल राजकुमार की जरूरत है। तो माता मदालसा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसका प्रबंध करती हूँ। और माता मदालसा ने ऐसी शिक्षा दिया कि जो आने वाली जो संतान है उसके अंतःकरण में शुद्ध भाव, नेतृत्व कला और राज को संभालने का कुशल कला सिखा करके, युद्ध विद्या सिखा करके उस संतान को राजपाट का कार्यभार सौंप दिया और वो आगे चल करके वो संतान राजा बनी। इसलिए हमारी संस्कृति में कहा जाता है, माता निर्माता भवती, अर्थात संस्कारों की पावन उस परंपरा की आधारशिलाएं माता ही होती हैं। और वो जैसा चाहती हैं वैसा संतान को उत्तम बना ले जाती हैं। और उत्तम बनाने के परिप्रेक्ष्य में ही इतिहास में वो तमाम घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जिन घटनाओं को देखने के बाद ये पता चलता है कि यहाँ की जो प्राचीन नारियां हैं, ऋषि ऋषिकाएं हैं, वीरांगनाएं हैं या माताएं हैं, उन्होंने एक जो अद्भुत कार्य किया है और एक ऐतिहासिक कार्य किया है, वो कार्य यही किया है कि संतानों का, राष्ट्र का, समाज का, परिवार के निर्माण में जो अपनी भूमिका निभाया है, जो एक कार्य किया है, वो सभी के लिए, मानवता के पुजारियों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। और ये शिक्षा हम सभी को समय समय पर इसको पुनरालोकन कर करके, अवलोकन कर करके देखना चाहिए कि हमारी वो संस्कृति, ये गौरवशाली परंपराएं कितनी बृहद और कितनी सुंदर और सुव्यवस्थित हैं। अगर इस परंपराओं के हिसाब से जीना आरंभ कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ियां, जो बच्चे हैं, उनके अंतःकरण में ये पवित्र भावनाएं धीरे धीरे बढ़ेगी। क्योंकि विद्वानों का और शास्त्रों की मर्यादा है कि बाल्यावस्था में बच्चे बोलने से कम सीखते हैं, दिखाने से अधिक सीखते हैं। और जो पारिवारिक परिवेश में हम दिखाते हैं, जो रहन सहन, बोल चाल या जो उत्तम क्रियाओं को बच्चों को दिखाते हैं, वो देख करके उनके अंतःकरण में उस प्रकार का संस्कार बनता है और वो धीरे धीरे उस चीज को अपने जीवन में समझने का और उसको सीखने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमें पहले उन बच्चों के सामने, बालकों के सामने अच्छी चीजों को दिखाने का प्रयास करना चाहिए। और समस्या ये है कि हम छोटे छोटे बच्चों को जो दिखाना चाहिए वो तो दिखा पाते नहीं, और जो नहीं दिखाना चाहिए वो आजकल वही दिखाया जा रहा है। बच्चों को भोजन कराते समय क्या दिखाना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या लोरियां सुनाना चाहिए, वो तो आज होता नहीं है। बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया गया, वो मार काट का सीरियल देखता है, वो गंदी बातों को देखता है और वही भोजन ग्रहण करता है। तो धीरे धीरे उसके अंतःकरण में, मन में उस तरह की भावनाएं प्रवेश कर जाती हैं और जहां संस्कार का बीजारोपण होना चाहिए वो उससे कोसों दूर हो जाता है। इसलिए छोटी छोटी सावधानियां हम सभी को संस्कारों के संदर्भ में रखना चाहिए। और जो षोडश संस्कार है, गर्भाधान से लेकर पुंसव, सीमंतोन्नयन, जात कर्म आदि, उन संस्कारों की पावन विरासत को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि ये संस्कारों की परंपरा जीवंत नहीं रही और इस परंपरा के अनुसार जीने वाले लोगों का अभाव हो गया, तो ध्यान रखिएगा कि संस्कृत, जो देश की प्राचीन व्यवस्था है या राष्ट्र की जो हम बात करते हैं, समाज की जो बात करते हैं, परिकल्पना करते हैं, ये कदाचित सुरक्षित नहीं रह पाएगा।
यदि देश को बचाना चाहते हैं तो संस्कारों की पावन विरासत को बचाना पड़ेगा। और संस्कारों की पावन विरासत तब बचेगी जब हम षोडश संस्कारों की परंपरा को अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने दाम्पत्य जीवन में षोडश संस्कार, पंच महायज्ञ, चतुर आश्रम व्यवस्था, वर्ण आश्रम व्यवस्था, इन सभी को अपने गृहस्थ का जीवन में, गृहस्थ आश्रम में अंगीकार करने का प्रयास करना चाहिए, स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तब जा करके कहीं ना कहीं जो वर्तमान में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करना संभव हो पाएगा। नहीं तो आज जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, चाहे वो समाज में या परिवार में या राष्ट्र के अंदर जो या नशाखोरी है, चरित्रहीनता है, या ग्रहिक क्लेश है, या आपस में जो हिंसाएं बढ़ रही हैं, पारिवारिक हिंसाएं बढ़ रही हैं, इन सभी का कारण ही यही है कि कहीं ना कहीं हमारा जो मूल स्रोत था संस्कारों का वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उसका समाप्त होना इस बात का द्योतक है कि आने वाला जो हमारा भारत का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं गर्त में, कहीं ना कहीं अंधकार में जा रहा है। और इस भविष्य को, इस आने वाले भारत के उस गौरवशाली इतिहास को यदि संरक्षित और सुरक्षित रखना है तो हम सभी को उस संस्कारों की पावन कार्यशाला को अपने जीवन के अंदर अंगीकार करने का प्रयास करना चाहिए। बिना प्रयास किए कुछ होना जाना नहीं है। और आज जो सर्वत्र दिखाई दे रही है ये बातें कि जो पहली वाली पीढ़ियां थी वो जिन संस्कारों को, जिन विचारधाराओं को अंगीकार करती थी, मानती थी, जीती थी, चलती थी, वो धीरे धीरे वो चीजें अगली आने वाली पीढ़ियों में वो नहीं हो रही है, नहीं दिखाई दे रही है। इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं संस्कारों के कार्यों पर या संस्कार की उस मूल स्रोतों पर कहीं ना कहीं हम सभी भटक चुके हैं। और ये भटकने का ही परिणाम है कि आज हम सभी जिस बुलंदियों के साथ, किसी शायर ने कहा, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दासता कहते कहते। अर्थात जिनको संसार में सत्य सनातन वैदिक धर्म का, संस्कारों का, और जिन्हें वास्तविक धर्म के मूल्यों की बात करनी थी, जिन्हें वास्तव में देश समाज राष्ट्र की रक्षा की बात करनी थी, उन परंपराओं के मानने जानने वाले लोग धीरे धीरे जो है आलस्य, प्रमाद और आपस के कलह, आपस की लड़ाई में धीरे धीरे जो है समाप्त होते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जब जब हमारे अंदर इस प्रकार की गिरावटें हुई हैं, गिरावटें रही हैं, वही समाज में, वही परिवार में बिखराव की स्थितियां पैदा हुई है। और आज परिवार में जो बिखराव की स्थितियां हैं इसी बात का द्योतक है कि आज जहां कार्य होना चाहिए वो कार्य धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और हम सभी महर्षिवर दयानंद की 200 वर्ष की जयंती मनाने के लिए बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश और दुनिया में तैयारी कर रहे हैं। और उस महान ऋषि को श्रद्धांजलि देने के लिए, उस महान ऋषि को याद करने के लिए जो शिरोमणि सभाएं हैं उन्होंने जो मूलतः से जो विषय वस्तु निर्धारित किए हैं उन विषयों में भी उन्होंने बहुत सुंदर विषय रखा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवारों की एकता, संस्कारित माहौल कैसे बनेगा, इस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। और दूसरा जो उन्होंने विषय रखा है नौजवानों को नशा मुक्त और व्यसन मुक्त बनाने का, यह भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य का महत्वपूर्ण विषय है। और तीसरा जो विषय उन्होंने रखा है, जो आज समाज के अंदर हर वर्ग उससे दुखी है, जो जहरीली कृषि हो रही है, इस प्राकृतिक खेती को कर करके भारत के जनमानस को या दुनिया के जनमानस को जो है रोग से, बीमारियों से मुक्त कराने की बात जो लेकर के चल रहे हैं, ये भी सराहनीय कदम है। इस प्रकार से जो योजना हम सभी ऋषि दयानंद की 200 वर्ष की जयंती में लेकर के चल रहे हैं, इन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए हमें विधिवत, जैसे हमारे जो आदरणीय मास्टर साहब हैं जिन्होंने ये कार्यशाला रखी है, लखनलाल जी, ये बड़े ही बधाई के पात्र हैं कि आप ऐसे प्रयास निरंतरता के साथ कर रहे हैं।
और मुझे यदा कदा ये पता चलता है कि आपकी कार्यशाला बड़ी ही व्यवस्थित चल रही है और अचानक ही मुझे भी आपकी कार्यशाला में प्रथम बार बोलने का अवसर मिला है और ये प्रथम प्रयास है। और मैं आशा करता हूं कि जिन बंधुओं ने जैसा भी सुना है, कहीं आवाज की भी समस्या हो सकती है, नहीं अच्छी कहीं आवाज आ रही, स्पष्ट आवाज न आती हो तो आप नहीं सभी क्षमा साफ करेंगे। आवाज आ रही, साफ आवाज आ रही है। जी 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 साफ आवाज आ रही है तो जी। सभी का धन्यवाद कि आप सभी तक साफ आवाज आ पा रही है, आप सभी श्रवण कर पा रहे हैं। और मैं आशा पूर्ण अपेक्षा करूंगा कि आप सभी जिस उद्देश्य के साथ इस कार्यशाला में जुड़े हुए हैं, हम सभी उस ऋषिवर देव दयानंद के मानस पुत्र होने के नाते उस संस्कारों की पावन विरासत को किस प्रकार से अंगीकार करना है, उन योजनाओं पर भी क्रमशः चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। जैसा कि मुझे आपने समय दिया था, लगभग 40 मिनट का समय दिया था अध्यापक जी ने, जी अभी कुछ समय शेष है कि समाप्त हो गए? नहीं बोल लीजिए अगर कुछ रह गया हो तो। समय है जी तो मैं आशा और अपेक्षा यही करूंगा। हमारी जो माता दया आर्या हैं, उन्होंने शुभकामना प्रेषित किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। और आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये जो कार्यशाला जिस दिशा की ओर गति कर रही है, आने वाले समय में जो एक सुदृढ़ विचारधारा रखने वाले, कुछ कर गुजरने वाले जो आर्य हैं, आर्याएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, या जो आर्य विचारधारा के सशक्त क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले जो हमारे जो है समाज के अंदर काम करने वाले जो विचारक बंधु हैं, उन सभी से आशा और अपेक्षा करूंगा। मुझे लग रहा है कि इस कार्यशाला में डॉक्टर राकेश जी भी जुड़े होंगे। हाँ जुड़े जुड़े, अब और उनका उद्बोधन होगा आपके पास, बस उनका हाँ उद्बोधन प्रारंभ हो रहा है। जी हाँ, उनको भी मैं नमन करता हूँ क्योंकि आपके साथ में बहुत लंबा संबंध रहा है और आपने आर्य संस्कृति के संदर्भ में जो ऐतिहासिक कार्य किया है, ये सराहनीय कार्य है। और इसके लिए आर्य जगत आपके इस कार्य का भूरी भूरी प्रशंसा करता है कि आप निरंतरता के साथ लगे हुए हैं। और उसी क्रम में जो संस्कारों की आज कार्यशाला रखी गई है और जो बात परिप्रेक्ष्य में रखा गया है, वो यही है कि हम सभी को आज इन मूल विषयों पर, मूल संदर्भों पर आज ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। क्योंकि आज आग हर जगह दिखाई दे रही है, गिरावट सभ्यता और संस्कृति और परंपरा की। इसके कारण जो विसंगतियां दिखाई दे रही है, धीरे धीरे अपने ही लोग विधर्मी होते जा रहे हैं, ईसाई मुसलमान होते जा रहे हैं, अन्य संप्रदाय विशेष में जाकर के मतांतरण होते जा रहे हैं। और इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है, जिसको हम आर्य राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना कर रहे हैं, शायद ये परिकल्पना तभी सफल हो पाएगा जब हमारी संस्कार की विरासत और आर्यत्व की विरासत और वेदों की विरासत मजबूत होगी। तब जाकर के हम कहीं ये परिकल्पना कर पाएंगे कि ये देश आर्यावर्त या जो आर्य राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। नहीं तो राष्ट्रीयता का जो मूल स्रोत होता है और राष्ट्रीयता का जो मूल आधार होता है, वो व्यक्ति होता है। व्यक्ति से ही परिवार और समाज और राष्ट्र की परिकल्पना की जाती है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां व्यक्ति निर्माण का बात होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, वो नगण्य दिखाई दे रहा है। ऐसे शिक्षा का स्तर बढ़ा है, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हमने तरक्की किया है, टेक्नोलॉजी से लेकर के अन्य विज्ञान के जो है हमने जो शोध है, कार्य है, उसके ओर ध्यान गया है। लेकिन मूल स्रोतों की ओर, जो जड़ हैं, उनकी ओर भी ध्यान होना चाहिए था। लेकिन कुछ कालखंड इस देश के सामने ऐसा रहा है जिसमें जो हमारे शासक गण रहे हैं, उनका ध्यान संस्कारों की ओर नहीं रहा है। कारण जो भी रहा हो, जैसी भी उनकी मानसिकता रही हो, न रहने का के पीछे कारण ये रहा हो, कहीं वो पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कारों से वो प्रभावित रहे हो, जिसके कारण जहां ध्यान देना चाहिए था उधर उनका ध्यान नहीं रहा। लेकिन एक संयोग है और एक भारत का एक शुभ अवसर है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कारित वातावरण और संस्कारों की ओर बात सुनने वाले और संस्कारों की ओर कार्य करने वाले लोगों की निरंतर एक धारा प्रवाह और निरंतरता के साथ एक कार्य शैली और कार्य करने वाले लोगों की एक जो है फौज तैयार हो रही है। उसी श्रृंखला में मैं देख रहा हूं कि जो है हमारे सामने जो है आदरणीय राकेश आर्य जी हैं, उनको मैं नमन करता हूं कि आप बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हो पा रहा है।
और आपके कार्यों का मैं यहाँ से ही भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूँ कि आप निरंतरता के साथ लगे रहते हैं, आपका हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और जिस संस्कारों की श्रृंखला में हम बात कर रहे थे वो यही है कि हम सभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वातावरण मिला है इसका सदुपयोग करें, और पिछला जो कालखंड रहा है, जैसी भी परिस्थितियां रही हैं, उनको पुरातन बातों को, अपने ऐतिहासिक पुरातन कालखंड को सोचते विचारते हुए, उस कमी त्रुटियों को देखते हुए, वो त्रुटियां वर्तमान में ना हो, वर्तमान में ना दोहराई जाएं। और जो वर्तमान का जो समय है, जो वर्तमान के जो शासक प्रशासक बैठे हुए हैं, जिनका हम सभी के लिए हमेशा सहयोग की भावना है, या जो है वैदिक संस्कृति को, सभ्यता को, परंपरा को मूल रूप से कैसे अवतरित करना है, इसकी ओर जो है उनका ध्यान है, उसको हम ध्यान में रखते हुए जो महर्षिवर दयानंद की मूल विचारधारा है, उन मूल विचारधारा को हम सहजता के साथ और जो है समर्पण भाव से कैसे समाज में हम समर्पित कर सकते हैं, परोस सकते हैं, उन तौर और तरीकों के ऊपर भी हम सभी का ध्यान होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ऐसे जब ध्यान रहेगा और निरंतर प्रयास रहेगा तो आने वाले समय में हम कुछ समाज को दे पाएंगे। इतना ही कह करके मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम करते हुए आप सभी को भूरी भूरी धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना। कहीं आप सभी को मेरी बातों में या कहीं स्पष्ट नहीं मिला हो या नहीं सुनाई दिया हो, इसके लिए मैं आप सभी को अपनी ओर से उन त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कहीं आप लोग को आवाज ना मिला हो उसके बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे आचार्य ज्ञान प्रकाश वैदिक जी, जो बलिया आर्ट प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं, और बहुत अच्छा उद्बोधन वर्तमान में संस्कारों की आवश्यकता इस परिप्रेक्ष्य को लेकर के आपने व्याख्यान रखा। बहुत ही सुंदर और सटीक व्याख्यान आपका रहा। बहुत बहुत आभार। और इसी प्रकार से अन्य विषय को लेकर भी आप कल और परसों दो दिन लगातार हमें विषय भेज दीजिए, आगे भी आपको सुना जाएगा। ठीक है जी? ठीक है, बहुत बहुत कल धन्यवाद आप कल सभी का। कल कल भी सुना जाएगा आपको, परसों भी सुना जाएगा आपको। ठीक है ना? जी जी जी। जी जी। और धीरे धीरे आपकी आवाज भी अच्छी हो जाएगी और आपका चेहरा भी अच्छा हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो। यहाँ तो सबकी संगत से रंगत बदल जाती है। अभी राकेश कुमार जी को देखिए आप, हंसता हुआ हाँ नूरानी हाँ, चेहरा जी जी देख रहे हैं कैसे जी जी। लाल, जैसे सूरज चमकता है ना जब सुबह सुबह निकलता है, ऐसे चमक रहा है ये चेहरा। को कारण क्या है? भारत को समझो अभियान जो पूरे विश्व स्तर पे पहुंच रहा है। अभी ललितपुर में हमारे जीवन काल में हमने कभी ऐसे कार्यक्रम नहीं देखे, इतनी तत्परता के साथ, इतनी लगन के साथ। ना खाना देखा, ना पीना देखा, जबकि बच्चा घर पे बीमार है, भतीजा दिल्ली में बीमार है, परिवार में पूरा परिवार बीमार पड़ा हुआ है, आप हमारे पास। और एक दिन में 3 प्रोग्राम, यानी एक दिन में 3, फिर 4 और फिर 3, तो टोटल हुए 10, यानी 10 प्रोग्राम आप 3 दिन में करके गए। और बहुत बड़ा संदेश आपने छोड़ा है, इतनी लगन और निष्ठा के साथ। ये कर्तव्य की ऊर्जा दिखाई दे रही है चेहरे पर लालामी। आइए डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, भारत संजो अभियान के हमारे प्रणेता, हमारे बड़े भाई।